डियर स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में 12 अगस्त 2023 को हॉकी का चैम्पियनशिप खेला गया और इसी हॉकी चैम्पियनशिप में आज का टॉपिक मैं आप लोगों को सामने लेकर के आया हूं और इसका पूरा स्टैटिक जीके के साथ साथ मैं करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, पुरुष हॉकी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। अब इस का जो आपका स्टैटिक जीके का रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो इसका आयोजन करता कौन होता है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट हो जाएगा आयोजन करता। और ये जो आयोजन करता है ये पुरुष हॉकी एशियन चैम्पियनशिप का जो आयोजन होता है ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और इसको आयोजन करने वाली जो संस्था है वो AHF है, AHF, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन हॉकी फेडरेशन। और इसी एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस चैम्पियनशिप का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब इस AHF की स्थापना कब की गई थी? अब इसकी स्थापना पर आप लोग एरो मार्क लगा लेंगे और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। और 2011 में एशियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई तो इस एशियन हॉकी फेडरेशन में भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या कितनी थी? तो भाग लेने वाली टीमों की संख्या आपका 6, भाग लेने वाली टीमें 6 और आज तक इसमें 6 टीमें ही एशियन चैम्पियनशिप में भाग लेती हैं। अब इसका जो प्रथम आयोजन हुआ था, प्रथम आयोजन, तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा प्रथम आयोजन। और ये जो प्रथम आयोजन हुआ था ये आपका 2011 में हुआ था। और 2011 में जो प्रथम हॉकी एशियन चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया? तो वो आपका किया गया था चीन में। और चीन का एक शहर है आर्डोस। चीन का शहर क्या है? आर्डोस। और इसी चीन के आर्डोस शहर में प्रथम एशियन हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन 2011 में सितंबर में किया गया था। अब इस प्रथम आयोजन का जो फाइनल मैच है, प्रथम आयोजन का फाइनल मैच, और इस प्रथम आयोजन का फाइनल मैच किसके किसके मध्य खेला गया? तो इसका जो प्रथम आयोजन का फाइनल मैच था वो भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेला गया था, भारत बनाम पाकिस्तान। और ये जो भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य पहला फाइनल मैच खेला गया इसमें प्रथम एशियन हॉकी चैम्पियनशिप का विजेता कौन था? तो प्रथम हॉकी एशियन चैम्पियनशिप का विजेता भारतीय टीम के द्वारा जीता गया। तो अब यहाँ पर जो भी आपका स्टैटिक जीके है उसमें आपका ये सारी चीज़ें हो गई। अगर तीसरा स्थान के संबंध में भी जानना चाहते हैं कि प्रथम एशियन हॉकी चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान किस टीम को प्राप्त हुआ, तो तीसरे स्थान पर आपका मलेशिया रही, तीसरे स्थान पर मलेशिया की टीम रही। तो अब ये एक तरीके से आपका टोटल स्टैटिक जीके हो गया। और इस स्टैटिक जीके को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि पुरुष हॉकी एशियन चैम्पियनशिप का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसमें एशिया के 6 देश भाग लेते हैं। और इस हॉकी एशियन चैम्पियनशिप की आयोजन करने वाली जो संस्था है वो AHF है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन हॉकी फेडरेशन। और इस चैम्पियनशिप में एशिया की 6 टीमें भाग लेती हैं और इस AHF की स्थापना 2011 में की गई थी। और जो 2011 का पहला हॉकी एशियन चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था वो आर्डोस चाइना में किया गया था और जिसका फाइनल मैच भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य खेला गया और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम आपका मलेशिया थी। तो इस तरीके से ये टोटल आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स। अब हेडिंग बना क्या लेंगे? आपका 7वां हॉकी एशियन चैम्पियनशिप 2023। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आपके परीक्षाओं में पूछता है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका आयोजन
इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो 7वां एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ ये चेन्नई में किया गया। चेन्नई यानी कि भारत में। ठीक, अब इसमें कुल टीमें कितनी भाग ली थीं? तो इसमें कुल टीमों की संख्या है आपका 6। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 6 है, जो एशियाई देश होते हैं। तो कुल टीमों की संख्या 6 थी। अब इस 6 टीम में कौन कौन शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान, चौथा हो जाएगा आपका मलेशिया, पांचवा आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया और छठी जो टीम है वो आपका हो जाएगा जापान। तो इस तरीके से 7वां हॉकी एशियन चैंपियनशिप का आयोजन 2023 अगस्त में किया गया, चेन्नई में किया गया, जिसमें कुल टीमों की संख्या 6 थी, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान की टीमों के द्वारा भाग लिया गया। अब आते हैं हम लोग इसका करंट जीके पर, और करंट में आपका 7वें का फाइनल मैच और ये जो 7वां हॉकी का फाइनल मैच खेला गया, हॉकी एशियन चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया, वो भारत और मलेशिया के मध्य, भारत बनाम मलेशिया, भारत वर्सेस मलेशिया। और इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें भारतीय टीम विजेता रही और इसी भारतीय टीम के द्वारा आपका 4-3 से मलेशिया को पराजित किया गया। मतलब 4 गोल भारत के द्वारा किया गया, जबकि मलेशिया ने केवल 3 गोल किया। तो इस तरीके से 7वां हॉकी एशियन चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच खेला गया, वो फाइनल मैच भारत बनाम मलेशिया के मध्य खेला गया। और ये फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो इस स्टेडियम का नाम है आपका मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। और स्टेडियम कौन सा हो गया? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, चेन्नई। तो इस तरीके से ये फाइनल मैच भारत और मलेशिया के मध्य खेला गया। जबकि तीसरा स्थान किस टीम का रहा? तो तीसरे स्थान पर रहने वाली जो टीम है वो आपकी जापान। और इसी जापान के द्वारा दक्षिण कोरिया को पराजित करके अपना इस हॉकी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान बरकरार रखा। अब आते हैं हम लोग प्रमुख पुरस्कार के संबंध में। प्रमुख पुरस्कार मतलब 7वें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के जो प्रमुख पुरस्कार हैं, ये आपका एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है या इम्पॉर्टेंट हेडिंग बन जाती है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस पुरस्कारों में कौन कौन सा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो पहला आपका हो जाता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया मनदीप सिंह। और ये मनदीप सिंह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये भारत के। तो पहला अवार्ड आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भारतीय खिलाड़ी मनदीप सिंह को प्रदान किया गया। उसके बाद से आपका गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट, गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट, गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किम जे हुआन को दिया गया। किम जे हुआन। और ये किस देश का खिलाड़ी है? तो ये आपका खिलाड़ी है दक्षिण कोरिया। अब इसमें जो अगला अवार्ड दिया गया वो अगला अवार्ड कौन सा है? तो अगला अवार्ड है कि सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी, मतलब पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी।
और इस 7वें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में सर्वाधिक गोल करने वाला जो खिलाड़ी था वो है आपका हरमनप्रीत कौर, और इसी हरमनप्रीत कौर के द्वारा टोटल 9 गोल किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। अब एक और अवार्ड दिया गया, उभरता हुआ खिलाड़ी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को ही हिंदी में कहा जाता है उभरता हुआ खिलाड़ी। तो उभरता हुआ खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया गया वो अब्दुल शाहिद को दिया गया। उभरता हुआ खिलाड़ी, और ये उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड अब्दुल शाहिद। और ये अब्दुल शाहिद किस देश का था? तो ये अब्दुल शाहिद जो था ये आपका पाकिस्तानी खिलाड़ी था, और इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। अभी हाल फिलहाल में इसको एंट्री दी गई हॉकी के क्षेत्र में, और इसी पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल शाहिद को उभरता हुआ खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया। तो अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन कर देता हूँ कि आपका 7वां हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई भारत में किया गया, जिसमें भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या 6, और इस 6 टीमों में जो आपका फाइनल मैच खेला गया वो मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में खेला गया, और इसका फाइनल मैच भारत और मलेशिया के मध्य खेला गया, जिसमें भारत के द्वारा मलेशिया को 4-3 से पराजित करके 7वां पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप विजेता बनी। और तीसरे स्थान पर रहने वाली जो टीम है वो जापान है। और इस 7वां हॉकी एशियन चैंपियनशिप के जो प्रमुख अवार्ड हैं वो अवार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? तो मनदीप सिंह को दिया गया। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी किम जे हुआन को दिया गया। और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को अवार्ड जो दिया गया वो आपके हरमनप्रीत कौर को दिया गया। और इन्होंने टोटल टूर्नामेंट में कितना गोल किया था? तो पूरे टूर्नामेंट में इनके द्वारा 9 गोल किया गया था, जबकि उभरता हुआ खिलाड़ी या इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड पाकिस्तानी खिलाड़ी अब्दुल शाहिद को प्रदान किया गया। तो आज का ये करंट अफेयर्स जो कि अभी हाल फिलहाल में 12 अगस्त 2023 को हुआ है, और इसकी वीडियो मैं आज आप लोगों को शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।